वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एसकेजे में। तो हमारा जो नाट्य शास्त्र में जो टॉपिक चल रहा था रस रस में हमारा कौन सा टॉपिक है? रस का जो 5th पार्ट है जो हम कर रहे हैं, इसमें क्या हास्य रस जो हमारा चल रहा है टॉपिक है। तो इसका जो लक्षण होगा वो होगा ये हमारा लक्षण है क्रीता व घृ पेरास्तमानोत्थम परसय व हास्य सयाधिप्रेशेषो हास्य स्त्री प्रकृति समृद्ध, अर्थात अपने या दूसरे के विकार युक्त या बिगड़े हुए आकार को, वचन को, वेश आदि विभावों से जो हास्य स्थायी भाव होता है उसका परिपोषण हास्य रस कहलाता है। परिपोष इसे 3 प्रकार से आश्रम में होने वाला कहा गया है। यानी कि जिस तरह किसी का आकार कोई टेढ़ा हो गया है, कभी कभी क्या किसी को कोई गूंगा है वो बोलने की कोशिश करे तब वो हंस देते हैं, ठीक है। कोई तोतला बोल गया यानी कि उसके वचन के कारण, वेश यानी कि किसी ने अतरंगे कपड़े पहने उसको देखकर कोई हंस रहा है, तो ये सब क्या है जो में हंसी आती है वो क्या हमारा हास्य भाव है। इसका स्थायी भाव भी हास्य है, ठीक है। भाव यह है कि अपने अथवा दूसरे के विकृत वेश भाषा आदि विभाव का जो आलंबन करके उत्पन्न होने वाला जो हास नामक स्थायी भाव है उसका जो पोष है ही हास्य रस है। इसके 2 निमित्त होते हैं, आत्मस्थ और परमस्थ। यह उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के भेद से 6 प्रकार का होता है, जिसका हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है हमारा ये वाला, क्या है? जातम इते पुरुषेण भ्रसम जसा उच्चनेन्दूलम हारो वक्षति यक्ष यज्ञ सूत्र मुंचितम किलष्टा चटा कुंतला रुद्र शेषकले सरस सैरत्न वल्यम चित्रा कुंकम वलकम सीतालोचनहारी कपिल महो रम्य विपु कामानी। अर्थार्थ इसमें कहा गया है कि जो आत्मा अवस्था निमित्त होने वाले हास्य का उदाहरण है। यहाँ पर विकृत दोष वेश वाला जो रावण है स्वयं ही अपने हास्य का आलंबन कर रहा है। जब सीता उसको विकृत वेश में देखती है तो उसे हंसी आ जाती है, और इसका विकृत वेश उद्दीपन है, उसको देखकर नेत्र विकास और मुस्कुराहट आदि होना अनुभव है यहाँ, तथा संकायन गलानी आदि व्यभिचारी भाव भी है, ठीक है। इसके भेद भी दिए गए हैं। जो हास्य भाव है इसका भेद क्या है? 10 रूपकम के अनुसार जो क्या है, आत्मावस्था और परमावस्था निमित्तों में होने वाले सीमित आदि हास्य के 6 भेद हैं जो कि इन सब रूपों में दिए गए हैं, ठीक है। कैसा? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था उत्तम, मध्यम और अधम, यानी कि उत्तम में, फिर मध्यम में, फिर अधम में, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने दिए हैं, जिसका अर्थ है हराश में समित होता है जिसमें केवल नेत्र विकसित होते हैं, तथा हसित जिसमें दांत कुछ दिखलाई देते हैं। यानी कि देख पहला पढ़ते हैं, क्या दे रखा है कि समित में ही विकासनीय और विकलचते, अर्थात है जिसमें थोड़ा सा जो हाश में समित होता है। क्या होता है? समित होता है विकास से नियम, यानी कि इसमें नेत्रों का थोड़ा सा विकास होता है, यानी कि थोड़ी सी आंखें बंद हो जाती है। किंचल में द्विध सो हसितम, और वह हसित है जिसमें कुछ कुछ भाई दांत दिखाई देते हैं। मधुरम स्वर विहस्तम, यानी कि वह थोड़ा सा विहस्तिम, थोड़ा सा मधुर स्वर होता है जो हल्का सा हंसी को प्राप्त होता है। सरिस कंपितम मुसितम, यानी कि वसहित ही जब सिर थोड़ा सा हिलने लगता है। अप ही सशत्रक्षम, यानी कि वो थोड़ा उपहासित कहलाता है, वह थोड़ा सा उसका मजाक जैसा होता है। विलक्ष तांडव भवेत तिष्य तस्मम द्वे द्वे हस्ते चेष्टा त्रिष्टे चेष्टे मध्यम मध्यमे कर्मश्यम, अर्थात आश्रय से युक्त, कभी कभी इसमें नेत्र आश्रय से युक्त हो जाते हैं। और वह अपसित जिसमें अंकों को इधर उधर फेंका जाता है। वह अति हस्तित, इसमें क्रमशः दो जो द्वे हस्ते चेष्टा, यानी कि 2 उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के हुआ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो इसकी का अर्थ पता चलता है, ठीक है, कि है जो भी जो हास्य वो कैसा
मंदम मंदम हंसी होती है, थोड़ा थोड़ा हिलना, सिर डुलना, आंखें में बंद होना, मधुर मधुर आवाज़ भी, वो अच्छी लगने वाली आवाज़ में थोड़े थोड़े शब्द बोलते बोलते इधर उधर फेंक देना। और क्या इसमें दो दो उत्तम और मध्यम जो प्रकृति के हुआ करते हैं। और हास्य में निद्रा, आलस्य, श्रम, ग्लानि, मूर्छा आदि के विभिचारी भाव भी होते हैं।